जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बात चल रही थी, महापुरुष वो है जो समझ में ना आए। जैसे बहुत से रोग होते हैं वो लक्षण से पहचाने जाते हैं। एक कार्यकर्ता इधर बैठो, यहां से मत आने दिया करो, इधर उधर बैठ जाओ ना रोकने के लिए। जहां से प्रवेश है ना वहां बैठो, यहाँ तक आ जाओगे फिर लौट आओगे, फिर बहुआ बुरा लगेगा और जनता तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी। ये बालक इधर दूर बैठा दिया, इसका फोटो ले लिया करना। फोटो की वजह से तो यहाँ बैठते हैं बेचारे, फोटो ले लिया करना। कार्यकर्ता जहां जहां बैठे हो मेरे के फोटो ले लो करो। हाँ, चाहे नहा के आए हो चाहे नहीं नहा के आए हो, ले लो करो फोटो, आओ। हाँ, तो जैसे कोई रोग होता है ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से रोग का पता लगाया जाता है कि ये रोग इस व्यक्ति को है, हैं? रोग के लक्षण होते हैं, इंसान के लक्षण होते हैं, नारी के लक्षण होते हैं। लक्षण वाली नहीं हो तो कुलक्षणी कहते हैं, है ना। ऐसे कहा जाए कि संत के क्या लक्षण हैं, संत के क्या लक्षण हैं, तो संतों ने ऐसा कहा है कि संत के लक्षण नहीं होते, संत तो विलक्षण होते हैं, उनका कोई लक्षण ही नहीं होता। संत विलक्षण होते हैं, महापुरुष विलक्षण होते हैं, बुद्ध पुरुष विलक्षण होते हैं। तो दशरथ जी महाराज के जीवन में औलाद नहीं थी, तो वशिष्ठ जी महाराज ने औलाद प्रदान करी। दरहु धीर होए सुत चारी। इधर आत्मदेव जी के जीवन में औलाद नहीं थी, तो संत ने एक फल दिया, वशिष्ठ जी ने भी फल दिया, यज्ञ कराया, यज्ञ से प्रसाद निकला और वो प्रसाद दिया। संत ने भी फल के रूप में यहां प्रसाद दिया, लेकिन अंतर इतना हुआ कि दशरथ की रानियों ने वो फल, वो प्रसाद पा लिया और आत्मदेव की घरवाली ने वो प्रसाद पाया नहीं। बात तो समझ में आ रही होगी, कथाएं तो सुनी रखी हैं। दशरथ जी की रानियों ने उस प्रसाद को पा लिया, लेकिन आत्मदेव की घरवाली ने उस प्रसाद को पाया नहीं, उसकी अवहेलना कर दी प्रसाद की, वो गैया को खिला दिया।
और दशरथ की रानियों ने बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से और बड़े विश्वास से है उस प्रसाद को पाया। तो दशरथ जी के यहां परमात्मा आया। दशरथ जी की रानियों ने बड़े प्रेम और विश्वास से उस प्रसाद को पाया, तो उनके जीवन में परमात्मा आया। धुंधली जो थी आत्मदेव की पत्नी, उसने अवहेलना की तो उसकी जिंदगी में धुंधकारी आया, और आत्मदेव ने उस प्रसाद का सम्मान किया। वो तो लेकर के ही तो आ सकता था, पाना न पाना तो पत्नी के उसमें था ना। तो आत्मदेव जी ने प्रसाद का सम्मान किया, बड़े प्रेम से लाए। इसलिए आत्मदेव जी को भी एक संत पाया औलाद के रूप में, जिसका नाम था गौकर्ण, और उसने आत्मदेव का कल्याण कर दिया। एक ही घर में कई तरह के लोग होते हैं ना, कोई अच्छा कोई बुरा। और एक घर में क्या, एक रिलेशन में, पति पत्नी में, कहीं पति अच्छा है तो कहीं पत्नी अच्छी है, कहीं पति बुरा है तो पत्नी बुरी है, कहीं पत्नी बुरी है तो पति अच्छा है? ऐसा मत समझना कि पति अच्छा है तो पति के अच्छे कर्मों से पत्नी अच्छे लोक को चली जाएगी। नहीं। आए एक ही घाट ते और उतरे एक ही घाट, पर अपने अपने कर्म ते है गए बारे बाट। अपने अपने कर्म ते है गए बारे बार। धुंधली और आत्मदेव दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन आत्मदेव की गति अलग हुई और धुंधली की गति अलग हुई है। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक ही घर में खाते हैं, एक घर है, एक उसमें रहते हैं, एक जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन धुंधली अवहेलना करती है संत के प्रसाद की, और आत्मदेव संत के प्रसाद का सम्मान करते हैं। इसलिए दोनों को उस प्रसाद का भी फल अलग अलग मिला। अवहेलना करने वाली धुंधली को मरना पड़ा कुआं में कूद करके, हैं? और धुंधकारी ने अपने बाप को उपदेश कर दिया। धुंधकारी ने अपने बाप को उपदेश किया, और उससे नहीं, गौकर्ण ने। हाँ, धन्यवाद। इतना सतर्क श्रोता है कुछ लोग मेरे, मैं धुंधकारी बोल गया तो उन्होंने गर्दन हिला दी। तो गौकर्ण जी महाराज ने उपदेश कर दिया, तो उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया। बात कहां से चली थी कि नारद जी महाराज वो जो ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए जब जाते हैं, और सनत कुमारों ने पूछा कि तुम इतने चिंता में क्यों हो, तब नारद जी ने बताया, मैं अपनी चिंता से चिंतित नहीं हूं, मैं तो परमार्थ के कारण साधु न धर्यो शरीर। मैं तो दूसरों की चिंता से दुखी हूं, और आप मेरी चिंता को दूर कर सकते हो। तो चिंता बताई पूरी। तो सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। अच्छा, भागवत में हम लोग बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, सबके अंदर ज्ञान वैराग्य हैं, और कथा सुनते हैं तो जागृत होते हैं। लेकिन काऊ के कम होते हैं। आगे बोलो। काऊ के ज्यादा हैं,
और काऊ के नेक नेक आंख टिमटिमाते हैं, टिमटिमाई और फिर ज्यों के त्यों बंद कर ली। और काऊ काऊ के तो एक ही कथा में उठ के धरे भागते हैं, हैं? अभी हमारे महाराज जी आए थे ना, जूड़ा वाले महाराज जी, हमारे सीने पे वो लगा के गए, जय हिंद जय हिंद। आज वो है ना 26 जनवरी, तो उन्होंने कहा आज 26 जनवरी है, आज हमारे देश के लिए गौरव का दिन है, आप भी लगाइए, मैं भी लगाता हूं। उन्होंने अपने भी लगाया और मेरे भी लगा दिया। तो इन्होंने जब कथा सुनी होगी, इन्होंने जब कथा सुनी होगी तो इनका वैराग्य टिमटिमाया नहीं होगा, आंख नहीं टिमटिमाई होगी, दौड़ पड़ा होगा। और दौड़ पड़ा होगा, वो वैराग्य ही इनको यहां तक ले आया कि आज ये जूड़ाधारी बन गए हैं। और कथा तो तुम में तो बहुत से सुन रहे होंगे, सफेद बार पड़ गए होंगे, सुनता सुनता टिमटिमाता होगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने वैराग्य जागृत होता तो घर जाके सीधे सीधे जाके झड़प दे देते हैं कि सुनो सब सही है, जाओ कथा सुन के आए हूं, ज्यादा करोगे तो भाग जाऊंगा वृंदावन को, जालो लेनो देनो कछू ना, भागनो जानो कछू ना, है वृंदावन भाग जाऊंगा। तो घर वाले कहता है कि अभी तो काफी खेत पे काम करता है, झोंपड़ी पे सो जाता है, कम से कम बिजली की रखवाली के लिए नौकर भी रखेंगे तो 5-7 हज़ार रुपये लेगा, इतना तो करता ही है, भाग जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। तो वे चुपचाप पाँव में पड़ जाते हैं, सोई वैराग्य चुपचाप सो जाता है। बोले चलो कोई बात ना, ठीक है तरह रहना है। आज हमने सुनाता कथा में, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, आके धमकी दे देगा, है? तो वो बैराग तो बैसो ये टिमटिमाए वाला है, झड़प दे देता है। लेकिन सच्चा वैराग्य जागृत होता है ना श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके। तो वो रहे कहीं भी, घर में रहे, परिवार में रहे, दुनिया में रहे, रहने से लेना देना नहीं है, रहे कहीं भी, लेकिन भीतर से उनका मन वैरागी हो जाता है, भीतर से उनका विषयों से वैराग्य हो जाता है, भीतर से उनका भजन चलता रहता है, हैं? भीतर से उनकी साधना चलती रहती है, भीतर ही भीतर उनके वो खेत में काम कर रहे हैं तो भी भजन चल रहा है। हर श्वास में हो, सरसों में पानी दे रहे हैं, लहुआ में पानी दे रहे हैं, फावड़े ते पानी रोक रहे हैं और बात चल रही है भीतर ही भीतर। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो वो है तो खेत में, लेकिन मन से तो भगवान के पास में है, मन से तो संत के पास में है, हैं? तो मन बैरागी हो जाता है ना। ये माताएं हैं घर में काम कर रही हैं, सवेरे सवेरे मोबाइल चालू करे और यूट्यूब खोले और भजन लगा ले, हैं? सफाई है रही है घर की, हैं? और भजन सुन रही है, तो मन बैरागी हो गया है। अब कर्तव्य तो करना है, संसार में रह रहे हैं तो, लेकिन संसार में रहते हुए भी यदि मन भजन में लगने लगे तो समझना हमारा वैराग्य जग रहा है, हमारा वैराग्य जागृत है। और कुछ लोगों का वैराग्य तो तीर्थ में जाने के बाद में भी नहीं जगता है। गोवर्धन की परिक्रमा देवे जा रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है और फोन पे लीड लगी है और ससुराल में बात कर रहे हैं साली से, हैं? और परिक्रमा दे रहा है, पूरी परिक्रमा है बाकी लीड ही नहीं करी, मैं पता ही ना, बस हाथ पावन ते दिया है परिक्रमा। चलो अगर कछु तो पुण्य बनेगा, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, है? वैराग्य सो गया है, वैराग्य बिल्कुल मूर्छित हो गया। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। वैराग्य जागृत हो जाए तो वैराग्य कथा में जागृत होता है। लेकिन एक बात और कहूंगा, बुरा मत मानना, वैराग्य जागृत
उसी की कथा से होगा। वैराग्य जागृत उसी की कथा से होगा जिस वक्ता के जीवन में स्वयं वैराग्य होगा, नहीं तो जागृत नहीं होगा। जिस वक्ता के जीवन में स्वयं वैराग्य नहीं होगा, वह दूसरों के जीवन में वैराग्य जागृत नहीं कर पाएगा। कथा दो तरह की होती है। एक तो कथा जीव का होती है, कथा जीव का होती है। जीव का माने धंधा, कथा जीव का होती है। प्रोफेशन कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोफेशनल। हाँ, तो वो होती है आजीविका, उनका धंधा, उनका कर्म बन जाता है। उस कथा से न तो उसके जीवन में कभी वैराग्य होता है और न दूसरों के जीवन में कभी वैराग्य होता है। लेकिन एक कथा आजीविका नहीं होती, उस वक्ता का जीवन होती है। जीविका और जीवन, इन दोनों में अंतर है। कथा जिस वक्ता की जीविका नहीं है, कथा जिस वक्ता का जीवन ही है, वो उस कथा को जी रहा है, वो कथा से ऊपर और भीतर से ओत प्रोत है। बात चलने पर भी कथा